हृदय बदीड़ हो रहा, आंखों से अश्रों की धारा बह रही थी। जसोदा मां से रो रो करके कह रहे थे, उस समय सजल हो गई। इधर दोनों प्राणी रो रहे थे। भगवान कन्हैया गाय चराने के बाद खरक में गाय बंद करने के बाद जैसी मां जसोदा के पास आए, एक नजर मैया की भगवान मुरलीधर यशोदा नंदन मधुसूदन देवकी नंदन जगत पिता परमेश्वर भगवान कन्हैया के ऊपर जब पड़ी, मैया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। सोचने लगी अगर मेरे कन्हैया को पता चल गया तो ये मानेगा नहीं, आज ही चला जाएगा। बहनों, अंतर्यामी घटघटवासी से क्या छुपा हुआ था। भगवान कन्हैया आए, मेरे मुरलीधर भगवान श्याम सुंदर माता से बोले, मैया आज हम जब से सुबह से गए हैं तब से हमें माखन मिश्री खाने को नहीं मिल पाया। माँ, आप हमें माखन मिश्री दे दो ताकि हम माखन मिश्री का अच्छी तरह से भोग लगा सकें। बहनों, भगवान कन्हैया माखन मिश्री मांग रहे हैं, माँ आंखों के आंसू नहीं आने दे रही। थोड़ा सा घूंघट को मारे हैं, कहीं मेरा लाडला न मुझे देख ले। लेकिन याद रखना, बोले हैं भगवान, मांगे
भगवान कन्हैया बोले माँ, सुबह से जब से हम गए हैं, हे मेरी मातेश्वरी, हमें माखन मिश्री देखने को तक नहीं मिल पाया। और भगवान को माखन मिश्री से जितना प्रेम था उतना किसी से ही नहीं था। मैया माखन मिश्री लेने के लिए चली। मेरे भगवत प्रेमियों, एक नजर भगवान की मां के नेत्रों के ऊपर पड़ी। भगवान कन्हैया ने भाग करके जाकर के मैया की कलाई को पकड़ लिया और मां की कलाई को पकड़ करके बोले, मां, बोलो कन्हैया, मां मैंने देखा कि तुम रो रही हो। नहीं। भगवान बोले, मैया तुझे अपने बेटा के प्यार की सौगंध हो, अगर तुम मुझे न बताए कि तुम क्यों रो रही हो। बंधुओं, जो मैया ने ये सुना कि कन्हैया ने मुझे सौगंध को खिला दिया, मेरी मां ने अपने मुरलीधर भगवान कन्हैया को गोदी में बिठा लिया। गोद में बिठाने के बाद मोर की तरह दोनों आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। भगवान कन्हैया के सामने मां पर बुरी तरह से रोई। एक ही बात कही कि लाल, लो आज ये माखन मिश्री से तुम जी भर के भोग लगा लो। आज के बाद में अब तुम्हें दोबारा ये माखन मिश्री आंखों से देखने को नसीब नहीं होगी। भगवान बोले, मां तुम रो क्यों रही हो, बोलो तो सही। और मेरे बंधुओं, अगर जिस औलाद के सामने माता पिता के आंखों में आंसू निकल जाए तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी को जी करके। इन माता और पिता ने हमें बुरी तरह से पाला था। अगर उस औलाद के सामने माता पिता की आंखों से आंसू छलक जाए तो ऐसी जिंदगी जीना जिंदगी नहीं होता है। उन माता पिता को पूछो मेरे बंधुओं, जिन्होंने कठिन मेहनत करने के बाद हमें पाल करके इतना बड़ा किया था। भगवान बोले, मैया अगर तुम और बाबा के बीच में कोई विवाद हो गया होगा तो उसमें तुम्हें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, वरना अगर तुम्हारी तरफ किसी ने उंगली को उठाया होगा तो शायद है कि उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं नरक में जाकर के पड़ जाएगी। बोलो तो सही। मां रो करके एक बात बोली, कन्हैया जवाब दिया, लाल रो करके यशोदा बोली है, अंतिम दिन माखन मिश्री को लाल तुम्हें नहीं मालूम, कलशी का पथोला मेरे दर्शना पड़ेगा
मेरे बहन और भाई, समय व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे आचार्य सुखदेव कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब काफी देर हो गई, भगवान कन्हैया ने अपनी मां को दोबारा फिर सौगंध खिलाई। कहा कि मां, तुम्हें अपने बच्चा के प्यार की सौगंध हो, अगर तुमने हमें पूछ ही लिया है तो अब हमें आप भी बताने की कोशिश करो कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए, इसका कारण क्या है।